स्टूडेंट, अब हम ऑप्टिकल बेंच की मदद से कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। काफी सिंपल एक्सपेरिमेंट है। तो our aim is to find the focal length of concave mirror using optical bench। तो कॉन्केव मिरर क्या है वो हमें ध्यान है कि इस तरह का एक स्फेरिकल पार्ट होता है बेटा, उसके ये वाला साइड पॉलिश होता है। इट मीन्स जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है। तो हमें कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ फाइंड करना है। इसके लिए जो एपरेटस की हमें जरूरत होगी, एक ऑप्टिकल बेंच, कॉन्केव मिरर और 2 पिन्स। हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि मिरर के लिए u और v जो रिलेशन होता है, गाउस इक्वेशन जिसे हम कहते हैं 1/v + 1/u = 1/f। तो यहां से हम फोकल लेंथ uv / u + v से फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखने के लिए हमें साइन कन्वेंशन का यूज लेना होगा। कॉन्केव मिरर के लिए एक जनरल सा चीज जो हम जानते हैं बेटा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए अलग अलग इमेज पोजीशन होती है। कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2f के बीच में है तो इसका इमेज हमें फोकस और 2f के बीच में मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा जाए तो हमें इमेज भी 2f पर मिलेगा। यहां पे 2f का मतलब जब हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर या हम कहें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो इस वाली रीडिंग से ठीक है कि जब हमने उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा उसका इमेज भी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगा। इसे हम ओनली 1 पिन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रहे सेकंड पॉइंट को। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट फोकस और 2f के बीच में है तो हमारा इमेज 2f और इनफाइनाइट के बीच में होगा। तो हम इन जनरल एक्सपेरिमेंट करते समय इन 3 पॉइंट्स का ही यूज लेंगे। इनका यूज लेने का उतना मीनिंग नहीं रहेगा। तो हम पहले 3 पॉइंट्स का ही यूज लेंगे। अब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उस समय हमें यहां पर सबसे पहले कॉन्केव मिरर की रफ फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पर हमने सनलाइट इंसिडेंट करवाया और जहां पर वो स्पॉट हो रहा है ठीक है वो उसकी फोकल लेंथ है। तो हमें रफ फोकल लेंथ फाइंड पड़ जाएगी। उसके बाद हम ऑप्टिकल बेंच पे पैरेलैक्स को रिमूव करके देखेंगे। तो जब हम 1 पिन का यूज लेते हैं बेटा तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम इसमें 2 पिन्स का यूज लेंगे उस वक्त थोड़े कंफ्यूजन होंगे। जब हमने 1 पिन लिया तो उसका इमेज बना ओके, लेकिन जब 2 पिन है मतलब ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन 2 पिनों का हम यूज लेंगे तो ऑब्जेक्ट पिन का भी इमेज बनेगा और इमेज पिन का भी इमेज बनेगा। इसलिए हमें उस समय कंफ्यूजन नहीं होना है और इस पॉइंट पे हम एक्सपेरिमेंट करते समय बात करेंगे। अब जब हम u और v की अलग अलग पोजीशन ले लेंगे तो हम फोकल लेंथ को ग्राफ में 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने u और v में ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ठीक है। और यहां पर हम u = v का मतलब y = x की एक लाइन खींचें जो यहां पे 45 का एंगल बनाएगी तो वो इसे जिस पॉइंट पर काटेगी वो 2f पॉइंट होगा ठीक है। वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि y = x इस लाइन का इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है 1/u + 1/v = 1/f। तो अगर ये पॉइंट दोनों का कॉमन है तो ये चीज इसको सेटिस्फाई करेगी बेटा। तो u की जगह पर भी x और v की जगह पर भी x लगाया तो x = y = 2f। तो हमें इस पॉइंट से मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएंगे, y = x के मतलब 45 डिग्री पर एक लाइन बनाएंगे तो ये जो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो इसकी फोकल लेंथ के डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर को बताएगा। दूसरा तरीका, हम 1/v + 1/u = 1/f इक्वेशन में 1/v = -1/u + 1/f लिख सकते हैं। अगर हम इसको y = mx + c से कंपेयर करें तो y की जगह पर 1/v है, x की जगह पर 1/u है,
इसका मतलब इसका स्लोप -1 है और c जो है वो 1/f है। तो हम इस इंटरसेप्ट से भी फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब इसके आगे हम एक बार लैब में एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट समझते हैं और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम u = 2f ले रहे हैं तब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम 2 पिन का यूज लेंगे तब कंफ्यूजन होगा। तो एक्सपेरिमेंट करते समय हमें उस पर बहुत ध्यान देना है। चलिए हम एक बार लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर बाद में टेबल पे आएंगे।